जावरा में भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता आयोजित कर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एक मांग पत्र जारी किया है और प्रदेश सरकार से अपनी मांगों के निराकरण के लिए अनुरोध किया है और कहा कि यदि सरकार ध्यान नहीं देगी तो प्रदेश स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन द्वारा आंदोलन किया जाएगा। आपका संदीप सिंह आंगन। आज एनएसआई का क्या किस संबंध में कार्यक्रम रखा गया? हमने पेपर लिंक का बड़ा कानून, छात्रवृत्ति, लोक सेवा गारंटी, सबको शिक्षा सबको प्रवेश, छात्र संघ चुनाव, इन सभी को लेकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और हमारी ये सारी मांगे जल्द से जल्द पूरी अगर नहीं की गई तो हम पूरी एनएसआई पूरे प्रदेश में, जिले में उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिमांशु शुक्ला है। एनएसआई के माध्यम से यहाँ पर जावरा में, रतलाम जिले में जावरा विधानसभा में हम आज आए हैं। जी, तो जैसा कि विदित हो कि मध्य प्रदेश एनएसआई द्वारा छात्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर छात्र हित की एक रूपरेखा बनाई गई और उसी के माध्यम से हमने प्रदेश सरकार द्वारा छात्र मांग पत्र का एक लॉन्च किया है। क्या क्या मांगे हैं छात्र? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि वर्तमान में पिछले 15 साल में अगर शिवराज सरकार की बात करें, बीजेपी की सत्ता रही है और इसी बीच छात्र सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। प्रभावित इस स्तर पे हुआ है कि जो हमने छात्र मांग पत्र है उसकी जो पहली मांग है उसमें हमने मांगा है कि पेपर लीक पर एक कड़ा कानून बना जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय हो या फिर गवर्नमेंट की एग्ज़ाम हो, व्यापम घोटाला सबके सामने है। व्यापम के बाद में भी पटवारी घोटाला, प्रधानमंत्री कॉलेज घोटाला, ऐसे करके टोटल 40 से अधिक पेपर लीक या इस तरह के माध्यम से घटनाएं जो है छात्र हितों के साथ हुई है, जो पूरे मध्य प्रदेश में हुई है। तो इसके लिए हमारी मांग है कि सरकार कानून तो बना रही है पर कानून में जब तक सख्ती नहीं होगी तो कम से कम 10 साल की सज़ा और 20 साल की सज़ा के साथ में 10 करोड़ का जुर्माना पेपर लीक करने पे लगाया जाए, ताकि कोई अगर अपराधी इस चीज़ की प्रवृत्ति रख रहा है तो उसको इतनी कड़ी सज़ा मिले कि आइंदा से कोई भी व्यक्ति उस करने को, पेपर लीक करने के बारे में सोचे ना। और क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी दूसरी मांग है छात्रवृत्ति को लोक सेवा गारंटी मिले ना, क्योंकि हुआ ये कि पिछले 1.5 साल में ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, इनकी स्कॉलरशिप जो है 6-6 महीने तक डिले की गई है। तो हमारी मुख्य मांग है कि इसको लोक सेवा गारंटी में लिया जाए और जब तक छात्रों की छात्रवृत्ति उनके अकाउंट में नहीं पहुंचती है, जब तक छात्रवृत्ति से संबंधित जो भी अधिकारी है उसकी जो वेतन है वो नहीं दिया जाए। छात्रवृत्ति को लेकर क्या समस्या हो रही है? छात्रवृत्ति को लेकर मुख्य समस्या ये है कि ओबीसी, एससी, एसटी जितनी भी छात्रवृत्ति होती है, और आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश बहुत कर्जों में डूबा हुआ है। सरकार नाना प्रकार की योजनाएं तो घोषित कर देती है पर उसको देने के लिए जो वित्तीय व्यवस्था है वो कर्जे के माध्यम से लिया जाता है और इसी कारण जो चुनाव को लेकर प्रबोधन दिए गए उसके कारण जो प्रभावित, जो वास्तविक ज़रूरत है, जो छात्रों को शिक्षा की ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? क्योंकि छात्र और शिक्षा के बीच में एक सबसे बड़ी दीवार खड़ी हो गई, वो पैसे की दीवार है। अमीरी अगर आपके पास में हो तो आप डिग्री है, और सामान्य छात्र है जिसके पास ज्ञान है और उसके पास में पैसा नहीं है, शिक्षा के लिए फीस नहीं है, उसीलिए छात्रवृत्ति बहुत आवश्यक है और समय पर मिलेगी तो काम की, इसलिए छात्रवृत्ति को लोक सेवा गारंटी में रखा जाए। इसी के साथ जो हमारी तीसरी मांग है सबको शिक्षा सबको प्रवेश, क्योंकि अभी देखने में आ रहा है कि शासन ने जो नई शिक्षा प्रणाली करी है उस नई शिक्षा नीति के अंदर जो प्रवेश करने की जो प्रक्रिया है उसको थोड़ा जटिल बनाया है। उसके माध्यम से कई छात्र हैं जो शिक्षा को लेकर, प्रवेश को लेकर वंचित है। तो हमने आप सभी के माध्यम से छात्रों के बीच में जाके संवाद करा और सरकार से ये मांग करी है कि जो सबको प्रवेश और शिक्षा का जो प्रवेश का जो प्रक्रिया है उसको सरल किया जाए। और चौथी हमारी जो मांग है वो पिछले 3 वर्षों से 2018 के बाद से अभी तक छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है। छात्र संघ चुनाव देखा जाए तो छात्रों के मन की बातों को देने का एक प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से छात्र राजनीति से लोग आते हैं और वही भविष्य में सरकार, विधानसभा स्तर हो या जिला स्तर हो या प्रदेश स्तर में अपनी बात रखते हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक लोकतांत्रिक रूप से भविष्य है। तो हमारा एक स्पष्ट रूप से सरकार से ये मांग है कि छात्र संघ चुनाव किया जाए और अगर ये हमारी सब मांगों को लेकर अभी हम सिर्फ आयोजन को लॉन्च कर रहे हैं, अभियान की शुरुआत हमने आज जावरा विधानसभा में करी है। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम इसको फिर उग्र आंदोलन के रूप में भी रखा जाएगा। ठीक।